हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो जैसे कि आपका केमिस्ट्री का गेट का एग्ज़ाम हो चुका है, तो इसी रिगार्डिंग ये मेरी वीडियो है जिसमें मैं फ़र्स्ट इम्प्रेशन आपसे शेयर करूंगा कि कैसे आज का एग्ज़ाम आया था और क्या इस एग्ज़ाम से आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि एग्ज़ाम का लेवल क्या था। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको धन्यवाद करना चाहूँगा जो भी मुझे एग्ज़ाम सेंटर में मिले और उन्होंने मुझसे बात करी, मुझे बहुत अच्छा लगा और आप मुझे रिकॉग्नाइज़ कर पाए, उसके लिए पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा, मैं सॉरी भी बोलना चाहूँगा, कहीं ऐसे बच्चे भी थे, स्टूडेंट भी थे जिनसे मिल नहीं पाया और काफ़ी टाइम बाउंडेशन होने की वजह से या मुझे जल्दी कहीं जाना था, तो इसीलिए मैं आपसे सही से ग्रीट नहीं कर पाया, उसके लिए सॉरी। अब आते हैं आज के एग्ज़ाम के बारे में कि कैसा एग्ज़ाम मुझे लगा। तो देखिए, इस बार का एग्ज़ाम की अगर हम देखें, एप्टीट्यूड से अगर स्टार्ट करते हैं तो एप्टीट्यूड अगर आप देखेंगे तो इस बार एप्टीट्यूड आपका इजी टू एवरेज आया था। आप देखिए, काफ़ी इजी क्वेश्चन एप्टीट्यूड में थे। कहने का मतलब है, अगर आप 15 मार्क्स का एप्टीट्यूड अटैम्प्ट करते हैं या 15 मार्क्स अगर देखते हैं तो उसमें से 5-7 मार्क्स सबके आ सकते हैं। तो एप्टीट्यूड आपका इस बार इजी टू एवरेज में था, मतलब क्वेश्चन बिल्कुल हार्ड नहीं थे, एवरेज तक जा रहे थे और ऐसा कोई सवाल नहीं था जो आप बिल्कुल भी ना कर पाएँ। सेकेंड, अब आते हैं केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री में अगर हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री लगभग इजी आई थी। आपने देखा होगा, हर एक क्वेश्चन ऐसा था जो मतलब बिल्कुल फैमिलियर था, पढ़ा हुआ था और जनरल जो इजी कॉन्सेप्ट होते हैं या जनरली जो सब पढ़ते हैं वही इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आया था। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहूँगा इस बार इजी आई थी। और फिजिकल केमिस्ट्री में आते हैं तो फिजिकल केमिस्ट्री में आप देखेंगे गेट की हमेशा स्ट्रेंथ होती है फिजिकल केमिस्ट्री, मतलब उसमें वो हमेशा बहुत कैलकुलेटिव करने की कोशिश करती है और काफ़ी ज़्यादा फार्मूला यूज गेट का पेपर होता है। तो इस बार आप देखेंगे जो फिजिकल केमिस्ट्री में था उस बार इतना हार्ड नहीं था और मतलब कैलकुलेशन भी इतनी ज़्यादा नहीं थी। अगर आपको फॉर्मूले सही से आते हैं, कॉन्सेप्ट आते हैं तो आप इजीली कर पाएंगे और फॉर्मूले भी इतने टिपिकल वाले यूज़ नहीं हुए थे, सिंपल फॉर्मूले से भी चीज़ें हो जा रही थी। तो इसीलिए फिजिकल केमिस्ट्री का आप देखेंगे तो आपका जो पेपर था वो भी एवरेज कहेंगे आप। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूँ तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको इस बार हार्ड लगी होगी और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ी हार्ड थी। जैसे कि आपको मल्टी स्टेप्स क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए थे कि एक के बाद दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा और ऑप्शंस काफ़ी सिमिलर दिए गए थे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप कह सकते हैं थोड़ा सा पेपर आपका टिपिकल था और इस बार नेट की तरह आपको मल्टी स्टेप क्वेश्चन पूछे गए ऑर्गेनिक में काफ़ी ज़्यादा। तो और जैसे आपने देखा होगा और साथ में आपने देखा होगा कि ऑर्गेनिक हर बार थोड़ा इजी पूछी जाती थी या मतलब जो सिंपल कॉन्सेप्ट लाइक ऑर्गेमेटिसिटी पूछा जाता था वो इस बार नहीं पूछा गया। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहूँगा इस बार तीनों पार्ट्स में से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मुझे हार्ड लगी और फिजिकल आपकी एवरेज थी और इनऑर्गेनिक आपकी ईजी थी। तो इसका अगर आप ओवरऑल एक कंक्लूजन निकालना चाहें तो मैं ये कहना चाहूँगा आपका जो इस बार का पेपर था वो काफ़ी एवरेज पेपर था। मतलब इसमें ऐसा नहीं था कि इसमें इतना ज़्यादा कुछ टिपिकल हो कि कोई भी ना कर पाए या बहुत ज़्यादा हार्ड हो इसकी बहुत ज़्यादा लॉ जाएगी। पर हाँ, ये है कि आप इजी भी इसको मत लीजिए क्योंकि टाइम बाउंडेशन थी, 3 घंटे में ही आपको एग्ज़ाम करना था और अच्छा पेपर था, पूरे 3 घंटे ले रहा था। मुझे नहीं लगता कि इसमें जल्दी सॉल्व करने जैसा था। अगर आप देखेंगे टाइम की बात करें तो पूरा टाइम अच्छे से डिवाइडेड था, 65 क्वेश्चन पूरे 3 घंटे ले रहे थे। तो इस हिसाब से आपका टाइम बाउंडेशन थी और आपकी ऑर्गेनिक थोड़ी हार्ड आई थी और बाकी एप्टीट्यूड और फिजिकल अगर एवरेज लगाएं तो कहीं ना कहीं ओवरऑल आपका जो पेपर निकल के आएगा वो एवरेज निकल के आएगा। और तो यानी कट ऑफ आपकी हमेशा वही रहेगी जो एक एवरेज पेपर की रहती है। तो अब बात करते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी और क्या मुझे लगता है इस बार की क्या कट ऑफ आ सकती है। देखिए, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और उसके लिए आपके रिव्यू भी सबसे ज़रूरी है। तो आप भी अपने रिव्यू दीजिए कि आपका एग्ज़ाम कैसा गया और आपको कैसा लगा। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और मुझे मेल करके बता सकते हैं कैसा आपका एग्ज़ाम रहा और क्या आपको लगता है कट ऑफ के बारे में। थैंक यू।